हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम आर्टिकल्स की 3 क्लासेस कर चुके हैं। आज हमारी आर्टिकल की चौथी क्लास है। आज हम सीखने जा रहे हैं आर्टिकल्स में कि आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता है। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे जो है, एरर्स जो हैं, इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पेपर में बनते हैं। इन सभी के बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की। पहला कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट हेडिंग नंबर या कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट। आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनके नाम से पहले हम क्या आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल्स आ एंड द यूज नहीं करते हैं। तो चलिए भाई क्या लिखा है। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, तो लिखिएगा जनरली we do not use generally we do not use article before प्रॉपर नाउन। बिफोर प्रॉपर नाउन, जो हमारी प्रॉपर नाउन होती हैं, इन प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल्स जो है यूज नहीं करते। एंड दे आप कह सकते हैं देयरफॉर नो आर्टिकल used before the name of। अब बात करते हैं कि किन किन के नाम के बाद पहले हम आर्टिकल द यूज बिफोर नो आर्टिकल यूज। ठीक है, नो आर्टिकल यूज बिफोर द नेम ऑफ, किन के नाम से पहले। नंबर 1, अगर आपके पास किसी व्यक्ति का नाम आता है, क्या आता है, किसी व्यक्ति का नाम आता है, तो उस व्यक्ति के नाम से पहले आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल आ एंड द कोई यूज नहीं करेंगे। समझ में आई बात। अगर हम बात करें दूसरे नाम की, तो जो हमारी सिटीज होती हैं, क्या है, अगर हम बात करें, हाँ सिटीज हैं, और एंड स्टेट के नेम्स, जो हमारे स्टेट होते हैं, सिटीज होते हैं, उनके नाम से पहले भी हम कभी भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। थर्ड बात, तीसरी बात है हमारी, क्या है, तीसरी है जो हमारे कुछ कंट्रीज होती हैं, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। अब ऐसी कंट्रीज जो देखो सिंगुलर होती है, जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, उन कंट्रीज के नाम से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट, जो हमारे सीजन्स होते हैं, समर विंटर, इन विंटर सीजन्स होते हैं, और जो हमारे अगर हम बात करें फेस्टिवल होते हैं, जैसे दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, फेस्टिवल, इनके नाम से पहले भी हम क्या, फेस्टिवल, इनके नाम से पहले भी हम क्या नहीं करते, इनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, फिफ्थ बात करें, तो जो लैंग्वेजेस होती हैं, क्या होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लैंग्वेजेस के बाद जो हमारे मील्स होते हैं, मील्स का मतलब खाना, फूड जो हम खाते हैं उसे मील्स कहते हैं, उसके नाम से पहले भी हम नहीं यूज करते। अगर हम कहें कि जो आर्टिकल्स ऑफ फूड होते हैं, क्या होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ फूड, खाने के जो सोर्स साधन होते हैं, उनसे पहले भी हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डे एंड मंथ्स नेम, क्या हुआ, डे एंड मंथ्स नेम, जो किसी पर्टिकुलर डे का नाम आता है या किसी पर्टिकुलर मंथ का नाम आता है, तो हम उससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। डे एंड मंथ के नाम से पहले भी, मील से पहले भी आर्टिकल्स ऑफ फूड हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट्स हो गए, सीजन्स हो गए, और हमारे जो नेक्स्ट है अगर हम बात करें डिसीजेस, क्या होती है, डिसीजेस, जो हमारी डिसीजेस होती है, इनके नाम से पहले भी हम क्या नहीं करते, कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते। दिख रहा है आप लोगों को वीडियो ऑडियो सारी चीजें क्लियर हैं, थम्स अप कर दीजिए फटाफट। चलिए अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। क्या बात करते हैं, इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा शी हैज बीन टू, अब आपसे कहा गया द या आ या एन डेनमार्क।
चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, आप लोग इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए भाई, जो हमारे गेम्स होते हैं 10 पॉइंट क्या है, जो हमारे गेम्स होते हैं, गेम्स जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्ड यूज होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, एंड एक्टिविटीज, एंड एक्टिविटीज, इनकी नाम से पहले भी हम क्या है आर्टिकल्स यूज नहीं करते। तो हमने लिखा ही लाइक्स द क्रिकेट। आपको बताना है भाई कहाँ क्या मिस्टेक है, मैं अभी सिर्फ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप लोगों को बताना है कि कहाँ क्या मिस्टेक्स है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, he lives in the in इंडिया। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें हम, चलिए भाई अब हमने हमारे एग्जांपल्स कंप्लीट हैं। अब हमें इन एग्जांपल्स को समझना है कि कैसे हमारा कहाँ क्या रहने वाला है, कहाँ क्या मिस्टेक्स हैं, उन सभी मिस्टेक्स को हम एक बार चेक करते हैं। चलिए भाई बात करते हैं, याद रखना है कॉन्सेप्ट हमारा यह है, जितने भी नेम्स लिखे हैं इनके नेम से पहले आप कभी भी कोई आर्टिकल्स यूज नहीं करें, ये बात याद रखिएगा। चलिए भाई पहले एग्जांपल्स की ओर मूव ऑन करते हैं। पहला एग्जांपल लिखा है हमारा, ही हैज बीन टू डेनमार्क। देखिए भाई थोड़ा समझने का काम है, यहाँ किस तरीके से क्वेश्चन बनता है मैं सारी चीजें आपको बताता हुआ चलूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये, अगर आर्टिकल से क्वेश्चन बनेगा, आर्टिकल का क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पर आपको डेनमार्क से पहले किसी ना किसी आर्टिकल को दिया रहेगा। आर्टिकल दिया रहेगा तो आपको याद रखना है कि ऐसी कंट्रीज जो सिंगुलर होती हैं, जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, ऐसी कंट्रीज जो सिंगुलर होती हैं, सिंगुलर कंट्रीज होती है, तो उनसे पहले हम कभी भी पर्टिकुलर आर्टिकल्स, किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ अगर द आर्टिकल आता तो भी गलत है, आ आया तो भी गलत है, एन, तो यहाँ पर हमारा इस तरीके का एरर बनता है कि आपको ना कोई आर्टिकल दे देगा और हमें लगता है कि सब कुछ सही है। तो आपको याद रखना है कि जब कोई कंट्री सिंगुलर सेंस में यूज होती है तो उससे पहले हम कभी भी कोई आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ही लाइक्स द क्रिकेट, हम किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें, किसी गेम का नेम आता है, किसी का भी नेम आता है तो उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो द आर्टिकल आया इसमें ये मिस्टेक थी, यहाँ कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ही लिव्स इन द इन इंडिया। आपने देखा होगा ही लिव्स इन इंडिया, हम ये कहते हैं ही लिव्स इन इंडिया, ही लिव्स इन जर्मन, ही लिव्स इन जर्मनी। तो ये सारे वर्ड्स जो है हमारे, तो यहाँ किसी कंट्री जो एक पर्टिकुलर सिंगुलर होती है उससे पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो यहाँ पे तीनों आर्टिकल्स जो है वो क्या हमारे गलत है। समझ में आई बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जांपल की, ही इज लिविंग इन गुजरात, तो किसी भी सिटीज का नेम आ जाए, किसी स्टेट का नेम आ जाता है तो उससे पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, तो यहाँ पर हमारे दोनों आर्टिकल्स क्या होंगे, गलत होंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, ही स्पीक्स द इंग्लिश। देखिए भाई इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज से पहले अगर हम पर्टिकुलर द लगाते हैं तो वो वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करने लगता है। द इंग्लिश का जो मीनिंग होता है वो होता है ब्रिटिश लोग,
अंग्रेजी लोग, अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग। द वर्ड इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग। हमें यहाँ लोगों के बारे में नहीं बात कर रहे, हमें इंग्लिश के बारे में। वो भाई लोगों के बारे में बोलता है, नहीं अंग्रेज लोगों के बारे में नहीं भाई, इंग्लिश के बारे में बोलता है। सब्जेक्ट लैंग्वेज की बात चल रही, लैंग्वेज की बात चल रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारे जो सब्जेक्ट स्टडी ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होते हैं, उनके नेम से पहले भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते। चलिए वो शायद हमने इसमें लिखा नहीं, उसको हम नेक्स्ट आगे कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश, तो यहाँ पे हमारा द आर्टिकल गलत था। नेक्स्ट अगर हम बात करें आई लव द शाही पनीर, हमारे पास जो मील्स होती है, आर्टिकल्स ऑफ फूड है, इनके नेम से पहले भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो द आया है बेसिकली गलत है, यहाँ द नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ही विल बी सेलिब्रेटिंग, ही विल बी सेलिब्रेटिंग सब कुछ ठीक है। दिवाली, देखिए फेस्टिवल आ गया, किसी भी फेस्टिवल के नेम से पहले हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। क्या यहाँ पे आर्टिकल सही है? जी नहीं, ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। विद आवर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आई लाइक टू ईट, मुझे पसंद है, क्या पसंद है खाने में, द ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट नहीं भाई, यहाँ पे तीनों आर्टिकल्स क्या है, गलत हैं। आपको मैंने कहा गया किसी भी तरीके का आप मील्स करते हैं तो उसके नेम से पहले आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, सी हैज गॉन टू गेट टेस्टेड फॉर द जॉन्डिस, देखिए हम बीमारी को चेक कराने गई थी भाई। अब डिसीज का नेम आया जॉन्डिस, आप लोग जानते होंगे जॉन्डिस इज द डिसीज, यस और नो एवरीवन, डिसीज है, बिल्कुल डिसीज है। तो क्या उसके नेम से पहले हम कोई आर्टिकल यूज करेंगे? नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ पे दोनों आर्टिकल्स रॉन्ग हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अगर हम, वी शैल मीट अगेन ऑन अ वेडनेसडे इन द मंथ ऑफ अगस्त। इसमें आपको एक बताना है, दो जगह मिस्टेक है वो आपको बताना है। देखिए क्या है, हम फ्लो में जब पढ़ रहे होते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। इसलिए आप अपने माइंड को इस तरीके से सेट करिए कि आप क्वेश्चन जब रीड करें तो आप ये आइडेंटिफाई करते चलें कि कहाँ पे कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच सही आई है कि नहीं, कहाँ कोई आर्टिकल्स जो आना चाहिए था वो वहाँ आया है कि नहीं, क्या इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी वो आई कि नहीं, इस टेंस के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए थी वो आई कि नहीं। ये सारी चीजें हमें क्वेश्चंस को जब रीड कर रहे होते तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में अटेंशनली वर्क करनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एक क्वेश्चन में कई मिस्टेक्स बन सकती हैं। देखो भाई, यहाँ लिखा वी, वी के साथ सेल आता है, विल भी आता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि विल नहीं आता, आता है। ज्यादातर आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं, बाकी सभी के साथ विल आता है। तो वी के साथ भी विल आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉडल वर्ब हैं, हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। शेल आया कोई बात नहीं। अब आपको याद रखना था, शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट, जो शेल मॉडल वर्ब होती है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट ही आनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैट होता तो गलत हो जाता, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे एरर बन जाता, वर्ब का एरर बन गया क्योंकि वर्ब में मिस्टेक निकली। अब आते हैं बात, यहाँ पे लिखा है, हमने आपको बताया था प्रीपोजिशन का एरर बनता है, प्रीपोजिशन के ऑन की जगह इन आ जाता है। हमने आपको बताया था कि किसी डे या मंथ का नाम आता है तो उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन यूज करते, बताया था कि नहीं भाई, बिल्कुल बताया था। अगर आप वहां पे अगर प्रीपोजिशन का एरर बनाना होता तो ऑन की जगह कोई दूसरी प्रीपोजिशन देता, हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर बन जाता, तो ये भी हमारे यहाँ पे ठीक है। लेकिन अब हमने आपको बताया कि किसी भी डेज का नेम आ जाए, मंथ का नेम आ जाता है तो उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, तो यहाँ आर्टिकल का एरर था, इसलिए यहाँ पे एक ही जगह आ नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे कुछ हो नहीं चाहिए था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन द मंथ ऑफ, अब हम एक पर्टिकुलर, आपने कहा सर मंथ नेम्स के पहले तो दा नहीं आना चाहिए और आप यहाँ मंथ के पहले दा लगा रहे हैं। देखिए भाई, मंथ एक अलग बात है, मंथ के अंदर जितने महीने होते हैं उनके नाम से पहले नहीं लगाना है, ये मंथ नाम लिखा है, क्या लिखा है, द मंथ ऑफ। अब आप किस महीने की बात करें, उस डेज को, भाई अगर आप कहें किसी चीज को, हम जैसे मैं कहूँ कि माई ब्रदर विल बी मैरिड, माई ब्रदर विल मैरी द मंथ ऑफ, इन द मंथ ऑफ नवंबर या दिसंबर, ठीक है, तो नवंबर या दिसंबर में मेरे ब्रदर की क्या होगी, शादी होगी। अब भाई आप पर्टिकुलर बता रहे ना कि इस महीने में ही शादी होगी, इस महीने में ही शादी होगी, तो पर्टिकुलर कर रहे ना कि इस महीने के अंदर अंदर शादी हो जाएगी। तो ऐसे ही क्या कहा गया, इनमें कहा गया कि अगस्त का जो महीना है, अगस्त के महीने में हम जो वेडनेसडे आएगा, दोबारा जो दूसरा वेडनेसडे आ रहा है, हम उस वेडनेसडे को फिर से मिलेंगे। तो यहाँ पे इन द मंथ लिखा जा सकता है, आप याद रखिएगा, इन द वीक ऑफ, ये भी सही आ सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन द मंथ ऑफ। अब यहाँ पे जो अगस्त आ जाना, एक पर्टिकुलर मंथ का नेम है, इस पर्टिकुलर मंथ के नेम से पहले आप कोई आर्टिकल नहीं आया, इनकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
आशा करता हूँ कि आपको ये 10 एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। आपको ये भी समझ में आएगा कि कहाँ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हम ये चीजें भूल जाते हैं कि हमें इनके पहले आर्टिकल यूज नहीं करना। तो सबसे बड़ी बात याद रखिए कि आपको याद रखना है कि आर्टिकल्स कहाँ यूज नहीं होता है। जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें कि जो सिटीज होती हैं, जो सिंगुलर नाउन होती है, सिंगुलर सिटीज होती है, सिंगुलर की तरह यूज होती है, उनके नाम से पहले भी हम कभी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जो सिटीज होती हैं, स्टेट्स होती हैं, इनके नाम से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें जो लैंग्वेजेस होती हैं, हम ना कभी ये कहते हैं हिंदी या इंग्लिश नहीं कहते हैं ना, तो इनसे पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। जो हमारे सीजन्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, अगर हम बात करें जो हमारे मील्स होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ फूड होते हैं, जो डिसीजेस होती हैं, इनमें से किसी के नाम से पहले भी हम आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए भाई, आप लोग इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बहुत ही बेहतरीन है। हम इनसे पहले वी डू नॉट यूज द आर्टिकल, वी डू नॉट यूज द आर्टिकल, ठीक है, विथ, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, उनको याद रखिएगा। पहला पॉइंट है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, जितनी भी हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होती हैं, उनके नेम से पहले भी हम क्या करेंगे, कोई आर्टिकल, वी डू नॉट यूज द आर्टिकल विद द नेम ऑफ किसी भी पर्टिकुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन का नेम आता है तो उससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट noun that refers to normal talk। जब क्या करेंगे, नॉर्मल टॉक में अगर हमें सामान्य सी बात बतानी है, नॉर्मल टॉक, तो उस सेंस में हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तीसरी बात अगर हम बात करें, तीसरा जो पॉइंट है वो हमारे जो मटेरियल नाउन्स होती हैं, क्या होती हैं, मटेरियल नाउन्स। जितनी भी मटेरियल नाउन्स होती हैं, इनके पहले हम कोई भी एग्जांपल, कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, गोल्ड हुआ हमारा, सिल्वर हुआ हमारा, ठीक है, वुड हुआ हमारा, इन सभी के पहले, वुड हुआ, पेपर हुआ, इन सभी से पहले हम क्या है, आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते मटेरियल नाउन से पहले। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, स्टडी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके नाम से पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। फिफ्थ हमारा आता है मटेरियल नाउन्स हो चुकी हैं भाई। चलिए भाई, जैसे हम कहें कि जो हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, फादर, मदर, ठीक है, ब्रदर, सिस्टर, इन वर्ड्स के पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, इनसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते। चलिए भाई, समझते हैं एग्जांपल की मदद से। जैसे अगर मैं कहूं, द चिल्ड्रन हैज their own world of imagination, world of imagination। इमेजिनेशन, बच्चे जो होते हैं उनका इमेजिनेशन का अपना ही एक अपनी दुनिया होती है, वो सोचते रहते हैं अच्छा ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। आपने देखा होगा बच्चे कितनी सारी अच्छी बातें करते हैं, बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। तो लिखा गया है द चिल्ड्रन हैज देयर ओन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। क्या ये बात सही है? तो देखिए भाई, चिल्ड्रंस लिखा है, हमारी चिल्ड्रंस जितने भी बच्चे, लेकिन हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारा द लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस तरीके का कोई एरर क्वेश्चन में बनता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, तो जैसे हमने लिखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे अगर मैं कहूँ विजडम इज द गिफ्ट ऑफ, विजडम इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड,
गिफ्ट विजडम इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड। इंसान के लिए, मैनकाइंड इंसान के लिए बुद्धि है, विजडम जो है वो क्या है, भगवान का एक गिफ्ट है। तो अगर हम कहें कि क्या इस विजडम से पहले आर्टिकल आना चाहिए था, जैसे हम कहें द विजडम, बिल्कुल गलत हो जाता है, यहाँ दा की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ नॉर्मल सेंस में बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे हमने कहा मटेरियल, तो मैंने लिखा दिस चेयर इज मेड ऑफ, दिस चेयर इज मेड ऑफ अ वुड, क्या ये सब कुछ सही है? नहीं है भाई। तो यहाँ क्या आएगा, आना चाहिए था क्या? नहीं भाई। आना चाहिए था, नहीं आएगा। एन आना चाहिए था, नहीं आएगा। द आएगा कि नहीं आएगा? इनमें से कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, सिर्फ वुड अकेला आएगा। समझ में ये बात? जैसे मैं कहूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की, मैंने कहा द गोल्ड इज द प्रीसियस मेटल, द गोल्ड इज द प्रीसियस मेटल। गोल्ड एक प्रीसियस मेटल है, तो भाई द गोल्ड की बात नहीं चल रही, सारे गोल्ड ही प्रीसियस होते हैं, एक ही गोल्ड थोड़ा सी है, तो ये भी हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे इसमें एरर बनते हैं। समझ में आने बात? अगर मैं सब्जेक्ट ऑफ स्टडी की बात करूं, ही इज ब्रिलियंट, he is brilliant in the mathematics, क्या ये सही है भाई? इन द मैथमेटिक्स, ही इज ब्रिलियंट इन द मैथमेटिक्स, जी नहीं, इन मैथमेटिक्स। पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, स्टडी ऑफ सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिस्टेक्स बन गई। जैसे मैं एक बात करूँगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की, द फादर ऑफ रूहन, the father is the gift of God for me। मेरे लिए, मेरे पिताजी जो हैं वो क्या है, मेरे लिए भगवान का एक गिफ्ट, तोहफा है। भाई जो फादर है, अब उसकी एक ही फादर होगी, अब पर्टिकुलर को, और क्या पर्टिकुलर है भाई, हर एक जो इंसान कहता है उसके एक ही पिताजी है, क्या आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे एक ही पिताजी है? नहीं कहेंगे ना, पर्टिकुलर को और पर्टिकुलर हम नहीं बना सकते, तो इसलिए यहाँ इसके पहले दा लगाना हमारे लिए क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो फादर ऑफ रमन, अगर हम बात करते हैं द फादर ऑफ रमन, तो वो उससे पहले दा लगा सकते थे, क्योंकि रमन की पर्टिकुलर बात हो गई कि उसके पापा, रमन के पापा, तो रमन की एक ही पापा है, इसलिए हमने लिखा द फादर ऑफ रमन, तब सेंस में था। यहाँ इस कोई जरूरत नहीं थी, पर्टिकुलर था, तो यहाँ पे दा लगाना गलत हो जाता। समझ में? तो इस तरीके के एरर्स हमारे यहाँ से बेस्ट बनते हैं। चलिए भाई, अगर हम बात करें, यहाँ आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसके एक कॉन्सेप्ट और है, उसको समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है, कॉन्सेप्ट है, दिख रहा है कि नहीं भाई आप लोगों को? कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो हमारे प्लैनेट्स नेम होते हैं, नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल्स यूज बिफोर द नेम ऑफ प्लैनेट्स। क्या? बिफोर द नेम ऑफ प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स होते हैं उनके नेम से पहले प्लैनेट्स। अब आप प्लैनेट्स के नाम तो जानते होंगे आप लोग सभी, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम? बताइए भाई आंसर, व्हाट इज द आंसर? चलिए, जैसे मैंने कहा द सैटर्न हैज many subplanets, has many subplanets। मैंने लिखा था सैटर्न हैज मेनी सबप्लैनेट्स, क्या ये सही है? सैटर्न तो ऑलरेडी पर्टिकुलर है भाई, है कि नहीं? तो उस पर्टिकुलर को और पर्टिकुलर करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए प्लैनेट्स जो नेम होते हैं उनके पहले हमें कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा,
आर्टिकल्स यहाँ पे गलत हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल्स की, तो मैंने कहा अमार्स इज द, अमार्स इज, अमार्स, मार्स लिखना है भाई, मार्क नहीं लिखना है। अमार्स इज ऑल्सो नोन एज, is also known as, is also known as a red planet, a red planet। देखिए भाई यहाँ रेड आ है, सही है, क्योंकि इस रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आया, आर्टिकल आया। अगर आर्टिकल का एरर बनना पड़ता तो यहाँ आ की जगह एन आ जाता, क्या आ जाता है, एन। तो ये एन हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है, आ एकदम करेक्ट है। लेकिन मार्स एक, इससे पहले हमारा आर्टिकल आना गलत है, तो यहाँ भी मिस्टेक है। तो इस तरीके का एरर हमारा बनता है। ठीक है भाई, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए भाई, आप लोग इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे अभी और कॉन्सेप्ट रह गए उनको भी करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट बढ़िया बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भाई आज की क्लास में। आज की क्लास में इस कॉन्सेप्ट यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस बनता ही है। चलिए भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए। पब्लिक इंस्टीट्यूशन, क्या बात कहा मैंने, पब्लिक इंस्टीट्यूशन। जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें लाइक चर्च, ठीक है, टेम्पल हुआ, अगर हम बात करें हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, कॉलेज, COLLEG, कॉलेज हुए। अगर हम बात करें हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, टेम्पल हो गया, ये ऐसे वर्ड्स जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जब जिनका हम इनको यूज करते हैं, ध्यान से सुनिए भाई। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे, ये आपके सामने एग्जांपल लिखिए, इनसे पहले हम आर्टिकल आ और एन द यूज नहीं करते हैं। आ, एन या द आर्टिकल, यहाँ कोई भी इनसे पहले नहीं आता है। इनमें से कोई नहीं आएगा, सारे के सारे गलत हैं। कब गलत होंगे? जब यह पब्लिक इंस्टीट्यूशन क्या बता रहा हो, पर्पस बताता है। क्या है? पर्पस को बताता है। मतलब ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिस काम के लिए बनाए गए हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिस काम के लिए बनाए गए, अगर ये वही काम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे पहले हम कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। समझ में आई बात? जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, he went to school, he went to, अगर हम इससे पहले द स्कूल करते हैं, भाई स्कूल जाते किस लिए हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ही जो है वो ऐसा तो कहीं बताएगा नहीं कि उसने इस चीज किसी अलग काम से गया था। भाई ही जो गया था, स्कूल गया था, पब्लिक इंस्टीट्यूशन था, पढ़ने के लिए जाता है, तो बाहर लिखा गया है। तो हम यहाँ क्या करें, ही वेंट टू स्कूल, और इससे पहले हम यहाँ दा लगाना बिल्कुल गलत है। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा हर्षित इज स्टडिंग, हर्षित इज स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी, क्या लिखना चाहिए? हर्षित इज स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी, इन द यूनिवर्सिटी। भाई हर्षित कहाँ पढ़ रहा है? यूनिवर्सिटी में। तो भाई पढ़ने के लिए ही तो बनाएंगे यूनिवर्सिटी, ऐसा तो है नहीं किसी और पर्पज से बनाएंगे। भाई जिस पर्पज के लिए बनाएंगे तो उसी में वही करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर्षित इज स्टडिंग इन यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा द आर्टिकल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, the patients are admitted, the patients are admitted in the hospital या in hospital,
देखिए भाई, द पेशेंट आर एडमिटेड, पेशेंट कहाँ एडमिट हुए हैं? हॉस्पिटल में, इन हॉस्पिटल। तो इससे पहले हम क्या करेंगे? द आर्टिकल लगाना बिल्कुल गलत है, पर्पस बता रहे हैं। ही वेंट टू द हॉस्पिटल, भाई कहाँ गया था? हॉस्पिटल गया था। जैसे मैंने लिखा ही की जगह सी लिख लीजिए, शी वेंट टू द हॉस्पिटल, नहीं भाई। हॉस्पिटल एक पर्टिकुलर जगह है, हॉस्पिटल एक अपना पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वहां कोई ऐसा तो है नहीं शौक बस चला रहे, चलो कोई बात नहीं आज हॉस्पिटल चलते हैं, देखा घुमाई क्या कर रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं, हॉस्पिटल लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो पर्पस बताया जा रहा है, तो यहाँ पे द आर्टिकल लगाने एकदम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरीके का एरर बनता है। अब बात करें अगर हम इसी की नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं। जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्या होते हैं भाई? पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जब ये क्या करते हैं, इट इंडिकेट्स अ बिल्डिंग, इट इंडिकेट्स बिल्डिंग एंड विजिट, ये बताते हैं कि किसी ने यहाँ पे विजिट किया। विजिट होना या बिल्डिंग्स की तरह बताना, तब जाके हम यहाँ पे क्या करते हैं? द आर्टिकल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा आई वेंट टू डैश, आई वेंट टू चर्च, आई वेंट टू चर्च टू admire its architecture। देखिए भाई, अब आप वहां गए थे, लेकिन किस काम से गए थे? उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बताने गए थे, उस बिल्डिंग के जो आर्किटेक्चर था उसको बताने, प्रशंसा करने के लिए आप वहां गए थे। तो आप यहाँ उस पर विजिट करना होता है कि आप इस काम के लिए यहाँ विजिट कर रहे हैं, उसको एज ए बिल्डिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप रोज नहीं जाते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं? द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने लिखा वी वेंट टू टेम्पल टू admire its कल्चर। हम उस मंदिर में गए थे, किस लिए? उस मंदिर के जो वहाँ का जो कल्चर था, उसके कल्चर को एडमायर करने के लिए, उसके कल्चर को जानने के लिए। आप यहाँ लिख सकते टू नाउ इट्स आवर कल्चर, यहाँ पे एडमायर की जगह लिख लीजिए नाउ, टू नाउ। इसलिए गए थे उसको जानने के लिए, टू इट्स कल्चर, इस मंदिर पे विजिट किया था उसके कल्चर को जानने के लिए। तो आप पहले उसके बारे में कभी नहीं गए ना, आप वहाँ पर डेली बेसिस पे जाते थे, लेकिन आप वहाँ पे तब गए क्योंकि आपने वहाँ पे जो बिल्डिंग थी उसका कल्चर को जानना था, इसलिए आप वहाँ पे गए थे। तो हम यहाँ एक पर्टिकुलर सेंस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? आर्टिकल द यूज करते हैं। तो ये था हमारा पब्लिक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया कि नहीं भाई? किसी को हमारे पास कुछ फ्रेजेस होती हैं जो हम आर्टिकल के बिना यूज करते हैं, कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जिनमें हम आर्टिकल यूज करते हैं। इसकी मैं पीडीएफ आपको फोटोज है मैं आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पे दे दूंगा, जिससे आप लोग वहां से उसको रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ से आर्टिकल से बेस्ड हमारी फ्रेजेस के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। जब एग्जामिनर सोच लेता है कि हमें पेपर टफ ही बनाना है, तभी जाके हमारे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा या कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं थोड़ा बेहतरीन तरीके से। कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं। तो लिखिएगा भाई, when two or more adjectives in a sentence referring to the या refers to the सेम नाउन, एक ही नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम नाउन
रेफर्स टू द सेम नाउन, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स एक सेंटेंस में आते हैं, वो रेफर्स करते हैं एक सेम नाउन को। द आर्टिकल लिखेंगे क्या, आर्टिकल, द आर्टिकल, द आर्टिकल is used before the first adjective, एडजेक्टिव्स। पहले एडजेक्टिव से पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एडजेक्टिव जो होगा उससे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल यूज करेंगे। अब आर्टिकल हम उसके हिसाब से यूज करते हैं कि इस समय वो बर्ड एग्जाम्पल क्या है। चलिए बात करते हैं एडजेक्टिव क्या है। जैसे मैंने कहा सीमा हैज आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, आ आएगा कि एन आएगा। सीमा हैज आया एन रेड एंड ब्लैक कलर ड्रेस, ब्लैक ड्रेस। कलर लिख लीजिए वैसे अगर लिखना है, ब्लैक कलर ड्रेस। चलिए भाई ये लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ, सीमा हैज आया एन रेड एंड ब्लैक कलर ड्रेस। सीमा के पास एक ड्रेस है जिसका कलर कैसा है, ब्लैक और रेड है। तो ये दोनों जो ब्लैक एंड रेड है वो किसको बता रहे हैं, इस ड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बताइए भाई हमारा इसमें पहला एडजेक्टिव क्या है, पहला एडजेक्टिव क्या है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस कलर को इरेज कर दीजिए भाई, हटा दीजिए, ब्लैक ड्रेस। उसके पास ड्रेस है, कलर तो ऑलरेडी है ये, तो कलर लिखना सुपरफ्लूअस हो जाएगा, ये भी एरर बन जाता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ क्या लिख देता, कलर, देखिए भाई मैंने यहाँ लिख दिया कलर, तो कलर लिखना गलत है क्योंकि ब्लैक और रेड क्या है, कलर्स ही होते हैं। तो अगर मैं यहाँ कलर्स लिखता हूँ दैट मीन्स ये सुपरफ्लूअस है, ये भी एरर बन जाएगा। तो लिखा है सीमा हैज आया एन रेड एंड अ ब्लैक ड्रेस। तो सीमा के पास कैसी ड्रेस थी, तो देखो भाई यहाँ रेड लिखा है, रेड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ आ आर्टिकल सही हो जाएगा, एन गलत हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। सीमा हैज आ रेड एंड अ ब्लैक ड्रेस, सीमा के पास देखो एक आर्टिकल हमने यूज किया है, इसका मतलब ये हुआ कि सीमा एक लड़की है जिसके पास सिर्फ एक ड्रेस है, जो उस ड्रेस का कलर दो है, उस ड्रेस में दो कलर है, रेड एंड ब्लैक। समझ में आई बात, ये इसका मीनिंग था। आप लोग पहले इसको नोट करिए, फिर इसी से रिलेटेड हमारा एक और कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझते हैं। नोट करिए भाई। चलिए भाई लास्ट कॉन्सेप्ट जो था हमारा एक एडजेक्टिव से रिलेटेड था, अब उसी के आगे हम करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है, प्लस और एक दूसरा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नाउन होगा, ठीक है, फिर बाकी की अन्य चीजें। देखिए भाई जब ऐसा होता है यहाँ बीच में एंड कंजंक्शन भी होगा, एडजेक्टिव फिर उसके बाद एंड आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ। तो देखिए भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर्टिकल यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। अब ए आ सकता है, एन आ सकता है, द आ सकता है, डिपेंड करेगा कि उस वहाँ किस चीज़ की जरूरत है। तो यहाँ पे भी हमारा ए और एन आर्टिकल आ सकता है। चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, अभिषेक हैज आया एन रेड एंड आया एन ब्लैक जीन्स। देखिए अभिषेक हैज आया एन रेड एंड आया एन ब्लैक। देखिए रेड के हिसाब से कौन सा, चलिए भाई समझते हैं। अभिषेक हैज एन या रेड एंड एन ब्लैक जीन्स। तो देखिए भाई इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रेड के हिसाब से यहाँ पे जो साउंड निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, तो हमारे यहाँ पे आ आर्टिकल सही है। यहाँ पे ब्लैक का भी कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, इसलिए आ सही है, एन गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा अभिषेक है, अभिषेक के पास दो जीन्स है,
एक रेड कलर का जीन्स है और दूसरा ब्लैक कलर का जीन्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, सीमा हैज अ ब्लैक एंड आई एन ऑरेंज ड्रेस। इस ऑरेंज के हिसाब से क्या प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, कौन सा साउंड आ रहा है, तो हमारे पास वोवेल साउंड आ रहा है। वोवेल साउंड आ रहा है तो हमारा यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो हमने लिखा है सीमा हैज अ ब्लैक, सीमा हैज अ ब्लैक एंड ऑरेंज ड्रेस। इसको समझिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या क्या एडजेक्टिव आया, इस एडजेक्टिव से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इसका क्या साउंड निकल रहा है इससे कोई फर्क नहीं। हमारा जो आर्टिकल आएगा इस एडजेक्टिव फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के साथ, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका साउंड ही हमें बताएगा कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा। ब्लैक के हिसाब से आना चाहिए था, एकदम करेक्ट आया, तो ये हमारा एकदम सही है। समझ में ये बात, तो ये एक तरीका का कॉन्सेप्ट हमारा था। जब भी हम क्या करते हैं, दो अलग अलग एडजेक्टिव्स होते हैं, एक ही नाउन को बता रहे होते हैं, दो अलग अलग एडजेक्टिव्स, तो हम वहां पे क्या करते हैं, तो वहां पे हम अलग अलग आर्टिकल्स यूज करते हैं, तो वहां पे हमें पता चलता है कि वो कितनी है। अगर इसी से हम बात करें रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमारा, क्या कहता है कि आर्टिकल द जो है हमारा द आएगा, यहाँ पे कोई नाउन आएगी, फिर एंड कंजंक्शन आएगा, लेकिन फिर से नाउन आएगी, लेकिन वो नाउन जो है वो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये दोनों एक दूसरे को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द आएगा। बाकी इस आर्टिकल के हिसाब से हमारे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे अलग बातें रहेंगी। चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने कहा था चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर एंड चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट does not come at। देखिए भाई, does not come at, अब यहाँ क्वेश्चन बनाया बढ़िया, यहाँ पे मैंने लिख दिया डू, मैंने लिखा है द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ गेस्ट डू या डज नॉट कम एट। तो देखिए भाई यहाँ पे हमने एक ही आर्टिकल यूज किया है, द, जो रहा है द चीफ मिनिस्टर एंड चीफ गेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर है वही क्या है, चीफ गेस्ट है। एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा है, चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर ही क्या है, उसके चीफ गेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ, इसके हिसाब से एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति, तो हम यहाँ डज यूज करेंगे, डू लगाना है बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आई बात। जैसे अगर हम बात करें द प्रिंसिपल एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, मैंने कहा था द प्रिंसिपल एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर is या are coming here। लिखा है द प्रिंसिपल एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अब देखो भाई, हमने एक जगह आर्टिकल यूज किया द, जब द आर्टिकल हम यहाँ यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल है वही क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो प्रिंसिपल ही क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो एक ही व्यक्ति है, प्रिंसिपल और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों सेम पर्सन है, उसी हिसाब से एक ही व्यक्ति है तो यहाँ क्या आना चाहिए, इज या आर, एक ही व्यक्ति तो इज आएगा, आर हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ इस आर्टिकल से ही पता चलता है कि एक या दो, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है और बाकी हमारा सब कुछ सेम रहता है एज दिस। तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेट करता हुआ कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी द आएगा, इसके बाद हमारा यहाँ पे एक नाउन आएगी, नाउन के बाद हमारा यहाँ पे एंड आएगा, एंड के बाद हमारा यहाँ पे फिर से द आर्टिकल आया और फिर से यहाँ पे नाउन आएगी। तब नाउन आती है तो इसके हिसाब से हम जो आएगी, जो प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आती है, और बाकी की सारी चीजें अलग रहती हैं, एसेस रहती हैं, वो आगे हमारे सेंटेंस में आ जाएंगे, ये याद रखना है। अब देखिए भाई, यहाँ पे इससे पहले आर्टिकल आया, इससे पहले आर्टिकल आया, तो दो अलग अलग चीजें हो गई, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगी, फिर प्लूरल वर्ब आ जाएगी। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा द प्राइम मिनिस्टर, क्या कहा मैंने,
द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर, एंड द डिफेंस मिनिस्टर मिनिस्टर हैज या हैव अराइव्ड। द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर हैज या हैव अराइव्ड। देखो भाई यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों स्पेसिफिक को बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ये उनका पद है भाई, तो इससे पहले हमने आर्टिकल द यूज किया। मतलब क्या हुआ कि जो द प्राइम मिनिस्टर लिखा गया एंड द डिफेंस मिनिस्टर, तो दो व्यक्ति हैं, द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर, दो व्यक्ति हैं, तो उन दो व्यक्तियों के हिसाब से यहाँ हैज आना चाहिए कि हैव आना चाहिए। हैव आएगा ऑब्वियसली, जब दो लोग हो गए तो प्लूरल बन गया, प्लूरल बन गया तो हैज नहीं हैव आएगा, बाकी हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, द रियल एंड, जैसे मैंने लिखा द रियल एंड, द रियल एंड, द रियल एंड, द की जगह आ लिख लीजिए द, क्योंकि स्पेसिफिक बनाने के लिए कुछ नहीं है। आ रियल एंड एन इंटरेस्टिंग, एन इंटरेस्टिंग, एन इंटरेस्टिंग पोएम, द रियल एंड एन इंटरेस्टिंग पोएम is written, is या are written by him, is या are written by him। A real and an interesting poem is are written by him। तो थोड़ा देखिए यहाँ लिखा a real, मतलब एक पोयम है वो रियल है, दूसरी एक वही एक दूसरी पोयम है वो इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हमारे दो अलग अलग एडजेक्टिव, दो अलग अलग आर्टिकल्स हैं। इट मीन्स पोयम एक ही है बट पोयम अलग अलग है। अब आपने कहा सर यहाँ पोएम्स क्यों नहीं किया? पोएम्स इसलिए नहीं किया गया भाई क्योंकि ऑलरेडी बता रहे हैं आ रियल लिखा है, आ पोयम यहाँ आ गया तो आ रियल पोयम एंड एन इंटरेस्टिंग पोयम इज या आर, दो पोयम हो गई तो यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा, इस हमारा गलत हो जाएगा। इसको समझ लीजिए कैसे क्या हो रहा है। इसे हम ऐसे लिखा गया है आ रियल पोयम, आ रियल पोयम एंड एन इंटरेस्टिंग पोयम, एन इंटरेस्टिंग, an interesting poem is या are, is या are written by him, is या written by him। देखो भाई क्या लिखा? आ रियल पोयम, एक ही पोयम की बात चली, एक पोयम रियल है दूसरी पोयम इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमने क्या किया इन दोनों में पोयम वर्ड कॉमन था। क्या था? पोयम। जैसे मैथमेटिक्स में कॉमन ले लेते ऐसे इन्हें इंग्लिश ग्रामर में पोयम को कॉमन ले लिया। हम पहले लिखते हैं, इन्हें कॉमन लेके पीछे लिख दिया, इन्हें लिख दिया आ रियल एंड एन इंटरेस्टिंग पोयम, तो इन्होंने पोयम लिखा इसलिए यहाँ पे पोयम आ गया। बाकी हमारा यहाँ पे अब इसके हिसाब से क्या है, दो पोयम हो गए तो यहाँ पे आर आना चाहिए, ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए भाई अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है इसको समझ लेते हैं। जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया उसी को है, उसी से रिलेट है। कॉन्सेप्ट हमारा बेसिकली इतना है कि जो हमारा आ और एन आर्टिकल होता है इसके साथ में हमारी क्या आती है? सिंगुलर नाउन आती है। क्या आएगी? सिंगुलर नाउन आता है, बाकी सारी चीजें एस्टेज आती हैं। लेकिन जो हमारा द आर्टिकल होता है, द के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप्स की नाउन आ सकती हैं। प्लूरल नाउन्स आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल नाउन्स, बाकी की चीज़ें एस्टेज रहती हैं, तो हमें ये याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, जैसे अभी हमने पढ़ा था आ रियल एंड, आ रियल एंड एंड, आ रियल एंड एंड horror, a real and horror story या stories, a real and horror story या stories is very interesting।
एक रियल एंड हॉरर स्टोरी या स्टोरीज इज वेरी इंटरेस्टिंग। अ रियल एंड हॉरर, देखिए हॉरर आ रहा है, इसमें हा साउंड निकल रहा है, अ हॉरर, अ रियल एंड अ हॉरर स्टोरी या स्टोरीज आपको बताना है। तो देखो इससे पहले आर्टिकल आ, दोनों एक एक के बारे में बता रही, इसलिए यहाँ पे स्टोरी होगा, स्टोरीज बिल्कुल गलत रहेगा। अगर ऐसा आता है तो वहां पे पेपर में मिस्टेक एरर है। समझ में आई बात? यहाँ भी लिखा होता, अगर इसको हम मान लीजिए यहाँ मैंने आर्टिकल हटा दिया तो भी इसके हिसाब से स्टोरी होता है, स्टोरीज तब भी गलत रहता है। समझ में आई बात कि नहीं? कोई दिक्कत समस्या? तो इस तरीके का एरर बनता है। अगर हम बात करें इसी से दूसरे क्वेश्चन की, जैसे मैंने कहा द रियल एंड द रियल एंड द रियल एंड द रियल एंड द ब्यूटीफुल, द रियल एंड द ब्यूटीफुल beautiful, the real and the beautiful paintings, पेंटिंग्स, आप देखो पेंटिंग्स भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पे पेंटिंग करते हैं, क्या करते हैं? पेंटिंग। द रियल एंड द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स इज वेरी एक्सपेंसिव। देखिए द रियल एंड द ब्यूटीफुल, द रियल एंड द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स भी ठीक है, या पेंटिंग करते हैं, दोनों ठीक है। इज वेरी एक्सपेंसिव बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। देखो भाई अब एक गलती बताएं हम, देखो द रियल एक अलग स्टोरी, द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, जब यहाँ प्लूरल नाउन आएगा, चाहे प्लूरल नाउन आया ना आए, इसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी? द के साथ चाहे सिंगुलर नाउन आए या प्लूरल नाउन आए, दो बार आर्टिकल्स में जुड़ा है, द के साथ एक सिंगुलर है प्लूरल नाउन, द के बाद फिर से सिंगुलर है प्लूरल नाउन, तो हमारा वहां पे प्लूरल वर्ब भी आएगी। समझ में आई बात? जैसे अगर हम चाहें तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसी एग्जाम्पल को क्या लिख सकते हैं? द रियल पेंटिंग्स, द रियल पेंटिंग या पेंटिंग दोनों सही है, पेंटिंग करना चाह रहे हैं बिल्कुल सही है, एंड द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, एंड द beautiful and the beautiful painting and the beautiful painting, तब भी हमारा क्या था? आर वेरी एक्सपेंसिव, आर वेरी एक्सपेंसिव। तो इस तरीके से हमारा ये भी एक कॉन्सेप्ट बनता है। तो यहाँ पे भी हमारी क्या है? प्लूरल नाउन आएगी। अगर आप यहाँ पेंटिंग्स करना चाहें पेंटिंग्स कर लो, दोनों साइड पेंटिंग्स ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड सेम होगा। यहाँ पे पेंटिंग्स है तो आपको यहाँ पे भी पेंटिंग्स करना होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पेंटिंग्स यहाँ पे पेंटिंग करना, नहीं, दोनों साइड सेम, क्योंकि एंड के साथ पैरेलल इफेक्ट चलता है, दोनों सेम चीजों को, इक्वल रैंक की चीजों को ऐड करते हैं। चलिए भाई इसी का एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बस हमारी कॉन्सेप्ट खत्म होने वाले हैं आर्टिकल्स के। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है इसको समझते हैं। हमारा क्या है? आर्टिकल द आता है, द के बाद यहाँ पे प्रॉपर नाउन आती है, क्या आती है? प्रॉपर नाउन। अभी आप कहेंगे सर आप तो कहते प्रॉपर नाउन से आर्टिकल नहीं आता, जी हाँ, प्रॉपर नाउन से पहले जब हमारा द आर्टिकल आता है तो ये जो द बताते हैं एक पर्टिकुलर को बताता है, क्या बताता है? पर्टिकुलर को बताते हैं। लेकिन कौन सा पर्टिकुलर? जब जहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा में से एक, ज्यादा में से किसी एक को पर्टिकुलर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन आएगी ये नहीं होता है, दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर नाउन जरूर लिखते हैं हम यहाँ, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति को बताता है, दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। चलिए समझते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने ये कहना चाहा है भाई कि जो हमारा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा ही इज डैश रोहित शर्मा ऑफ अवर टीम, रोहित शर्मा ऑफ अवर, जैसे मैंने कहा ही इज डैश रोहित शर्मा ऑफ अवर टीम। भाई हमारी एक पर्टिकुलर टीम है, जैसे आप लोगों की भी क्रिकेट टीम रही होगी, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी क्रिकेट टीम बना के क्रिकेट खेलते होंगे, तो आप लोगों में से एक ऐसा होगा कि जो रोहित शर्मा की तरह अच्छे शॉट देता होगा, 6 4 है, बढ़िया बाउंस बॉल खेलता होगा, शॉर्ट बॉल खेल लेता होगा, बढ़िया पुल शॉट खेलता होगा, तो आप कहते होंगे यार तुम तो बढ़िया रोहित शर्मा जैसे खेलते हो।
है। तो लेकिन भाई व्यक्ति तो दूसरा है, क्या वो रोहित शर्मा है? नहीं है ना, दूसरा व्यक्ति है, हम उसे उसके नाम से निकनेम्स बुला रहे हैं। तो जब इस तरीके का सेंस होता है तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द यूज करेंगे। तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा? ही इज द रोहित शर्मा ऑफ अवर टीम। जैसे अगर हम बात करें, मैंने कहा रोहन इज द, मैंने क्या लिखा? रोहन इज द MS धोनी, MS धोनी ऑफ अवर टीम, धोनी ऑफ अवर टीम। हमारी टीम का MS धोनी कौन है? रोहन है। तो ऐसे सेंस में हम क्या करते हैं? बात तो रोहन की चल रही, कौन है? MS धोनी की बात चल रही भाई, बात रोहन की चले ना कि MS धोनी की। MS धोनी की बात नहीं चल रही, इसलिए यहाँ पे क्या करता? MS धोनी यहाँ पे हमने क्या किया? कॉमन नाउन की तरह उसको प्रॉपर बनाने के लिए, उसके दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे हमने MS धोनी नामक वर्ड यूज किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां साक्षात MS धोनी की बात चल रही, नहीं। तो ये भी हमारे एक कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब बात करते हैं हम आज के और आखिरी कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट है भाई आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट, आर्टिकल का लास्ट कॉन्सेप्ट। चलिए भाई, कॉन्सेप्ट क्या है? आ मैनी और मैनिया का कॉन्सेप्ट है। क्या आता है? जब भी आ मैनी आएगा तो इसके साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आती है। क्या आती है? प्लूरल नाउन आएगी। प्लूरल नाउन आने के बाद यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल वर्ब आती है। क्या आती है? प्लूरल वर्ब आती है। बाकी सब कुछ सेंटेंस में अपने हिसाब से। अगर हम बात करें मैनिया की, मैनी के बाद जब आ आता है तो इसके साथ में यहाँ पे सिंगुलर नाउन आती है। क्या आती है? सिंगुलर नाउन आती है और इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आती है। क्या आती है? और सिंगुलर वर्ब आती है। भाई ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और पेपर में कई बार आया भी है। यहाँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा बता। दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ आपको इस कॉर्नर में उसके एग्जाम्पल्स कराए दे रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। चलिए भाई एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या कहा गया? मैनिया, आ मैनी और मैनिया। मैंने कहा आ मैनी वॉय या वॉइस। अब आपसे कहा गया एज या आर, एज या आर कमिंग is coming towards me। वहां से बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बॉयज हम क्या रहे मेरी तरफ आ रहे थे। तो देखिए पहले क्या लिखा? आ मैनी आया है। आ मैनी आया तो इसके साथ कौन सी नाउन आएगी? प्लूरल नाउन आएगी। मैनी के हिसाब से प्लूरल नाउन आएगी कि नहीं? तो प्लूरल आएगी। बॉयज होगा, बॉयज गलत होगा। जब यहाँ पे बहुत सारे लोग हुए, प्लूरल फॉर्म बन गया, तो क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी? नहीं आएगी। तो इसके हिसाब से क्या आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। हमारा क्या हो गया? एकदम करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा मैनी आ स्टूडेंट, मैनी आ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इज या आर पार्टिसिपेटिंग, इज या आर पार्टिसिपेटिंग in this एग्जाम। इस एग्जाम में बहुत ही कम लोग क्या करें। तो देखिए भाई क्या लिखा है? मैनी आ, मैनी आ लिखा है। दैट मीन्स जो आ आया है ये सिंगुलर को बताता है, एक को बताता है, सिंगुलर नाउन को बताता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए कि नहीं? स्टूडेंट, स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा यहाँ पे। जब आ स्टूडेंट की बात चले, एक ही स्टूडेंट है तो उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए कि नहीं? तो इज हमारा करेक्ट हो जाता है और यहाँ पे आर हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आर हमारा टोटली रॉन्ग है। तो इस तरीके से देखो एक कॉन्सेप्ट बना है, लेकिन हमारे आर्टिकल से ही बना है। अभी हमने पढ़ा था, देखो ये लिखा है ऑलरेडी लिखा हुआ बोर्ड पर, आ और एन जब भी आता है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन आती है। क्या यहाँ पे आर्टिकल आ है तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आनी चाहिए थी कि नहीं? तो बस सिंगुलर नाउन लिखी, स्टूडेंट्स गलत हो गया। जब भाई एक नाउन बता रहा है हमारा आर्टिकल आ, तो उसके हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी कि नहीं? भाई हमारा मेन सब्जेक्ट तो स्टूडेंट है ना, इस मेन सब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब आएगी। स्टूडेंट सिंगुलर है तो यहाँ क्या आ जाएगा? इस आ जाएगा। तो इस तरीके के एरर्स हमारे पेपर में यहाँ से बनते हैं और वो पेपर में आते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा आर्टिकल्स में था। आशा करता हूँ कि आर्टिकल्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इतने ही आर्टिकल्स की कॉन्सेप्ट हैं, बाकी और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अभी आपको पढ़ना जरूरी नहीं है। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आप लोग ऑलरेडी प्रोनाउन चैप्टर में यूज ऑफ प्रीपोजिशन में पढ़ चुके हैं, इसलिए ऑफ के बाद भी आ ऑफ द ऑफ आता है, तो वहाँ पे आपको कैसे क्या करना है ये हम प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेम वही चैप्टर और आपको कॉन्सेप्ट फिर से इसमें करा दिया, आप कैसे दोबारा वही करा रहे हो, इसलिए वो कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे उसमें ही प्रीपोजिशन एडवर्ब हमने सारी एडजेक्टिव चीजें पढ़ी थी उनमें हमारे हो चुके थे, इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ नहीं कराया। आशा करता हूँ कि आपको आर्टिकल्स चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और वीडियोस को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इन क्लासेस से जुड़कर अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव कर सके। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट आगे मिलते हैं कल।